हाय गाइस, वेलकम बैक टू यूपीएससी एंड आई। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो अभी मैं उठ के लाइब्रेरी जा रही हूँ। सुबह के बजे हैं 8:30। पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि क्या चल रहा है मेरे लाइफ में। तो मैंने कुछ दिन पहले लाइब्रेरी ज्वाइन किया था एंड जिसका फर्स्ट डे मेरे लाइब्रेरी में कैसा था उसका फुल ब्लॉग मैंने अपने चैनल में डाल रखा है। एंड अगर आपने वो अभी तक नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लाइब्रेरी आ गई थी। इस टाइम पे अभी तक कोई भी नहीं आया था, सुबह 8:30 बजे लाइब्रेरी। तो अभी मैं आपको डेस्क दिखाती हूँ। ये बेसिकली मेरा डेस्क है एंड अभी लाइट नहीं चल रहा था। फिर मैंने भैया को बोला कि लाइट नहीं चल रहा है तो उन्होंने 5 मिनट के अंदर ठीक कर दिया। तो अभी बजे है 8:30 एंड कल मैं 13.5 घंटे की पढ़ाई की थी ऑलमोस्ट। सो न्यू डे है आज। तो आज हम देखेंगे कितने घंटे मैं पढ़ाई करती हूँ एंड ये स्टॉप वॉच मैं आज पूरा यूज़ करने वाली हूँ प्रॉपर। और इस वीडियो के एंड तक मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आज मेरी कितनी घंटे पढ़ाई हुई है। वैसे मैं जितनी देर भी पढ़ूंगी कि मैं कोशिश करूंगी कि मैं अपना टाइमर जो है, मेरा जो स्टॉप वॉच है, वो आप लोगों को दिखते रहे ताकि मेरे साथ साथ आप लोगों को भी पता चले कि हाँ ये स्लॉट मेरे इतनी देर का था, ये स्लॉट मेरे इतनी देर का था। तो सबसे पहले एक जो काम मैं हमेशा करती हूँ वो भी आज कर रही हूँ। जो मेरा आज का पूरा टू डू लिस्ट होगा वो मैं बना लेती हूँ। एंड ये छोटा सा डायरी मैंने 15 रुपए का ख़रीदा था एंड यार इतना हैंडी हो रहा है ना चीज़ें। इसमें मैं ऑलमोस्ट बहुत सारी चीज़ें लिखती हूँ। जैसे पहले तो मेरा टू डू लिस्ट स्टार्टिंग में आता है एंड बैक साइड में मैं वो लिखती हूँ जैसे जो भी सब्जेक्ट मैं पढ़ रही हूँ। तो बेसिकली उस चैप्टर को, जो चैप्टर मैंने पढ़ा है उसके इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स या फिर मुझे कुछ याद नहीं होते हैं तो वो चीज़ें हेडलाइन वगैरह लिख देती हूँ। एंड साथ ही साथ इसमें मैं कुछ मोटिवेशनल लाइन्स या अपने से रिलेटेड जो मेरे लिए मोटिवेशन है, एक तरह से मुझे पढ़ने का एक रीज़न है, वो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। तो ये चीज़ें ना मेरे लिए, मतलब ये जो छोटी सी डायरी है ये बहुत हेल्पफुल हो रही है। और अगर आप भी डायरी मेंटेन करते हैं तो मुझे कमेंट में बताना। फर्स्ट स्लॉट मैंने स्टार्ट कर दिया था करंट अफेयर का एंड करंट अफेयर पढ़ते पढ़ते तो मेरे ऐसी हालत हो जाती है ना, क्योंकि करंट अफेयर में कभी कभी ऐसा होता है कि सर कहते हैं हाँ पहले ये करंट अफेयर था, और मतलब वो चीज़ें याद ही नहीं आती क्योंकि करंट अफेयर एक ऐसा चीज़ है जो हम बहुत जल्दी जल्दी भूल जाते हैं। एंड हमारा ब्रेन इतना स्ट्रांग होता ही नहीं है कि हम 1 साल 2 साल पहले का करंट अफेयर भी याद कर सके। तो करंट अफेयर में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है वो है टाइम टू टाइम रिवीजन। मेरे साथ करंट अफेयर में बस यही दिक्कत आती है कि जो फैक्ट्स डेटाज होते हैं वो मैं भूल जाती हूँ। मुझे याद रहता है कि हाँ ये इवेंट हुआ था, बट मैं ये भूल जाती हूँ कब हुआ था, कहाँ पे हुआ था, ऐसा करके। इसलिए मुझे बहुत रिवीजन की ज़रूरत होती है। 1 घंटे 40 मिनट के अप्रॉक्स मैंने पढ़ लिया था एंड इस टाइम पे बहुत सारे बच्चे आ गए थे लाइब्रेरी में। जब मैं आई थी तब बिल्कुल एक भी बच्चे नहीं थे एंड अब लाइब्रेरी में बच्चे आ गए। लेकिन अब हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने क्योंकि मैं सुबह जल्दी जल्दी उठ के आई थी एंड ब्रेकफास्ट मैंने नहीं करा था। तो अब हम जाएंगे ब्रेकफास्ट करेंगे एंड यहाँ पे सुबह ज़्यादा ऑप्शन नहीं होते, या तो तुम कचौड़ी खाओ या तो पोहे। और सुबह सुबह मुझे ऑयली खाने का मन नहीं है तो हम आज जाएंगे पोहे खाने और उसके बाद हम पियेंगे गन्ने का जूस। और आज पता है गन्ने का जूस पीने का मेरा ऐसा कोई था भी नहीं, बट मुझे अपने जेब में 50 रुपए का नोट मिला। एंड जब से ये हमने ये गूगल पे पेटीएम ये सब स्टार्ट किया है तब कैश रखने की तो बिल्कुल आदत ही नहीं है। एंड जब मैंने आज ये 50 का नोट देखा ना भाई, इतनी खुश हो गई। और बहुत पुराना, मतलब पता नहीं कब से मैंने रख रखा है, इसका कोई याद भी नहीं था। तो मैं गन्ने का जूस ले रही थी, यहाँ पे बारिश आने लग गई थी और थोड़ा मुझे लग रहा था कि कहीं मैं भीग ना जाऊँ, क्योंकि एक तो मुझे लाइब्रेरी भी जाना है, मैं रूम की चाबी भी नहीं लाई थी। बट फॉर्चुनेटली हम जब तक जूस ले रहे थे तब तक बारिश नहीं हुआ। जूस पीते पीते मैं गई लाइब्रेरी वापस से। नेक्स्ट स्लॉट स्टार्ट करेंगे हम और नेक्स्ट स्लॉट पे मुझे करना है यहाँ पे अपना करंट अफेयर का रिवीजन। जैसे कि मैंने बताया करंट अफेयर में रिवीजन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो पहले स्लॉट में मैंने पढ़ तो लिया और दूसरे स्लॉट में मैं करंट अफेयर जो पहले का होता है उसको कर रही हूँ। करंट अफेयर इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जिसके वजह से रिवीजन करना हर दिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जा रहा है। और आप लोगों को देखना है कि आपका वीक पोर्शन और आप लोगों का स्ट्रॉन्ग पोर्शन कौन क्या है। अगर आपको लगता है कि पॉलिटी आपका स्ट्रॉन्ग पोर्शन है तो आप उस चीज़ को कम टाइम दे सकते हैं एंड जो आपका वीक पोर्शन है उसमें ज़्यादा टाइम दे सकते हैं। यही तो है एक तरह से आप प्लानिंग करेंगे। इसीलिए कहा जाता है कि अपने दिन को ऐसे प्लान करो जो तुम्हारे वीक पोर्शन और स्ट्रॉन्ग पोर्शन हर चीज़ को कवर करे। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा फर्स्ट स्लॉट्स के साथ साथ सेकंड स्लॉट भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया था एंड मैं बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि इतना अच्छा लग रहा था ना। 10:30 11 बजे करीब तुम्हारा पूरा स्लॉट फिनिश हो जाता है। बट एक चीज़ हो गया, जब मैं करंट अफेयर का रिवाइज़ कर रही थी करंट अफेयर, तो तब मैंने अपना स्टॉप वॉच ऑन करना मैंने भूल गई थी, जिसकी वजह से वो चीज़ें रिकॉर्ड नहीं हुआ।
उसको मैंने कोई बात नहीं फिर भी साइड कर दिया। नेक्स्ट स्लॉट स्टार्ट करेंगे अपना मॉडर्न हिस्ट्री का रिवीजन स्पेक्ट्रम से। एंड यहाँ पे देखो मैंने छोटी डायरी यूज़ किया वहाँ पे इसलिए क्योंकि मुझे उसमें पता चल गया कि कल मैंने स्पेक्ट्रम में कौन कौन सी चीज़ें पढ़ी थी एंड कौन कौन सी टॉपिक मुझे टफ़ लग रहा था। तो स्टार्टिंग का 15 मिनट मैंने उसको रिवाइज़ कर लिया था। यहाँ पे मैंने अपना स्टॉप वॉच फिर से स्टार्ट कर दिया है जो मैं पिछले सेशन में भूल गई थी। तो अब मैं इसको पढ़ती हूँ। एंड हाँ, एक और चीज़, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो देख के थोड़ा सा भी मोटिवेशन मिलता है तो आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को। मैं कोशिश करूँगी कि आगे भी आप लोगों के लिए और अच्छे अच्छे कंटेंट लेके आऊँ जिससे आप लोगों को अच्छे से मोटिवेशन मिल सके। यहाँ पे मैं पढ़ रही थी और एसी की वजह से बहुत ज़्यादा ठंड लगने लग गई थी। मैं एक शॉल अपने लिए हमेशा रखती हूँ लाइब्रेरी में क्योंकि मुझे ना ज़्यादा ठंडा लगता है, तो जिसकी वजह से अगर मुझे कभी ठंड भी लगती है तो पढ़ाई हैम्पर ना हो और मैं यहाँ पे शॉल वगैरह ओढ़ के पढ़ना स्टार्ट कर दूँ। तो अभी ठंड लग रही थी तो मैंने अपना स्पेक्ट्रम पढ़ना कंटिन्यू रखा एंड यहाँ पे शॉल ओढ़ लिया। अगर ये शॉल नहीं होता मेरे पास तो मैं शायद बाहर जाती, गर्म पानी पीती या कुछ ऐसा होता जिसकी वजह से 10-15 मिनट 20 मिनट से ज़्यादा टाइम चले जाता। स्लॉट ख़त्म कर लिया था, हम बाहर आए थे कुछ खाने के लिए एंड अभी मौसम अच्छा हो रहा था और हम वॉक भी कर रहे थे। और मैं ना ढूंढ रही थी कि कहाँ पे गणपति बप्पा की मूर्ति है क्योंकि ना अभी गणेश चतुर्थी है और मुझे पटेल नगर का ज़्यादा आइडिया रहता नहीं है। तो हम यहाँ पे ढूंढ रहे थे कि हमें कहीं अच्छी से दर्शन करने के लिए कहीं पे मिल जाए, बट अभी फ़िलहाल दिन में तो नहीं मिले। फिर 4 घंटे के अप्रॉक्स हमने पढ़ लिया था, इनफैक्ट ज़्यादा पढ़ रहा था लेकिन वो रिकॉर्ड नहीं हुआ। एंड यहाँ पे मुझे थोड़ी नींद भी आती है क्योंकि दोपहर 2-3 बजे के टाइम पे ऑलमोस्ट मुझे नींद आती है, रोज़ का हो गया है मेरा। तो अब मुझे अब फ़र्क ही नहीं पड़ता है, नींद आ रही है अच्छा सोना नहीं है, कॉफ़ी पीने का वो अलार्म काइंड ऑफ लगता है मुझे। तो यहाँ पर मैंने अपने लिए ब्लैक कॉफ़ी बना लिया था विच इज़ माई फेवरेट एंड इसमें शुगर नहीं होता है, तो सिर्फ गर्म पानी में कॉफ़ी। इतना हैंडी, इतना अच्छा है ना, ये काफ़ी अच्छा है। और पहले मुझे बहुत दिक्कत होता था बट अब मुझे आदत हो गई है। यहाँ पे मैं अपने पढ़ते पढ़ते लूसेंट कर रही थी एंड उसके बाद फिर मुझे कुछ प्रिंट आउट्स निकालने थे तो मैं वहाँ पे शॉप पे गई थी क्योंकि मुझे कुछ प्रिंट आउट निकालने, थोड़ा सिलेबस निकालना था, थोड़ा PYQ, थोड़ा अपने क्लासेस से नोट्स वगैरह था। मैं एक ही बार जमा करके रखती हूँ, जब तक ज़्यादा हो जाता है तो फिर निकाल लेती हूँ। हल्की हल्की बारिश स्टार्ट हो गई थी और जब मैं प्रिंट आउट निकालने आई थी तब यहाँ पे हमें दिख गए बप्पा। यहाँ पे हमने बप्पा से दर्शन करा और यहाँ पे प्रसाद मिला हमें, हमने प्रसाद ग्रहण करा और फिर हम थोड़ी देर यहाँ पे 5-10 मिनट ऐसे थे। उसके बाद फिर हम चले गए थे पढ़ाई करने। यहाँ पे इनको बाय बोला और उसके बाद देखा कि बारिश भी बंद हो गई थी ऑलमोस्ट, क्योंकि अभी ना बहुत तेज़ बारिश आने लग गई थी। लाइब्रेरी पहुँचेंगे क्योंकि हर चीज़ यहाँ पे बहुत नियर बाई है तो मुझे काफ़ी पसंद आता है ये चीज़। लाइब्रेरी पहुंच गई थी, यहाँ पे अपना नेक्स्ट स्लॉट स्टार्ट करा। यहाँ पे जो मैं प्रिंट आउट निकाली थी ना, PYQ का निकाल के लाई थी एंड ये चीज़ मैंने जो नोट्स वगैरह बनाया था, मैं PYQ यहाँ पे बेसिकली एनालाइज कर रही हूँ कि कौन से टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। एंड ये चीज़ मैंने पहले भी किया हुआ है लेकिन इस टाइम पे फिर से दोबारा से कर रही हूँ क्योंकि हम जितनी ज़्यादा करेंगे उतना बेटर है हमारे लिए। ये होता है एनालाइज करना। मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, जो भी PYQ है उसके क्वेश्चंस को देख रही हूँ एंड वो टॉपिक सर्च कर रही हूँ कि उसके अराउंड कोई और चीज़ें हैं एंड साथ ही साथ नोट्स भी बनाते जा रही हूँ और अपने नोट्स में देख भी रही हूँ कि कुछ अगर ऐड ऑन करना है उस चीज़ के रिगार्डिंग तो हम ऐड ऑन भी कर ले। ये एनालाइज करना हर किसी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद ब्रेक लिया 5 मिनट का, पानी ख़त्म हो गया था, पानी लेके आई हूँ एंड यहाँ पे मैं बैठ गई वापस से। शाम हो गया था, बारिश बहुत ज़्यादा हुई थी शाम में बट अभी थोड़ा ठीक हो गया था, लेकिन फिर भी बारिश तो हो ही रही थी। बट मुझे इतना ज़्यादा क्रेविंग होने लग गया मोमोज़ का कि हम गए मोमोज़ खाने एंड अभी भी बारिश हो रही थी। मैं छाता लेके आई थी मोमोज़ खाने के लिए एंड होता है ना वो कभी क्रेविंग हो जाता है तो फिर उसके बाद जब तक तुम खाओ नहीं तब तक अच्छा ही नहीं लगता है कुछ भी। और देखो ना कितना टेम्पटिंग लग रहा है, मैं यहाँ एडिटिंग कर रही हूँ एंड वॉइस ओवर कर रही हूँ और इस टाइम पे मेरे मुंह में पानी आ रहा था। मोमोज़ खा लिया था ऑलमोस्ट, बाल थोड़े थोड़े भीग गए थे क्योंकि बारिश तो हो ही रहा था। बट यहाँ पे वापस से आ गई हूँ और इस टाइम पे इस स्लॉट में बेसिकली मुझे करना है आंसर राइटिंग। और अभी तक ऑलमोस्ट मैंने 8 घंटे की पढ़ाई कर ली है, इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव, बहुत ज़्यादा
अच्छा फ़ील कर रही थी। एंड यहाँ पे मैंने आंसर राइटिंग अपना स्टार्ट कर दिया है। क्वेश्चन मैंने लिख लिया था पहले ही, आंसर अब मैं लिख रही हूँ। बेसिकली मैंने एंगल सही से सेट नहीं करा और तो वो दिख नहीं पा रहा है, बट आप अगर देखेंगे तो लकड़ी में जो वुड है उसमें थोड़ा रिफ्लेक्ट हो रहा है, जिसकी वजह से वीडियो कंप्लीट हो रहा है। और यहाँ पे मैं अपने ऑप्शनल का आंसर राइटिंग कर रही थी, इसीलिए ऑप्शनल तो मेरा ऑलमोस्ट कंप्लीट है, तो रिवीजन चल रहा है इस टाइम पे। तो ऑप्शनल की आंसर राइटिंग चल रही है और साथ ही साथ मैं जीएस की भी आंसर राइटिंग करती हूँ। बेसिकली मैं एक दिन आंसर ऑप्शनल का लिखती हूँ, एक दिन जीएस का लिखती हूँ, और सिर्फ एक नहीं, एक से दो से ज़्यादा ही आंसर राइटिंग में कोशिश करती हूँ कि अगर मैं ऑप्शनल कर रही हूँ तो 2-3 क्वेश्चन कर लूँ, अगर मैं जीएस कर रही हूँ तो 2-3 क्वेश्चन कर लूँ, एक ही टॉपिक के अराउंड करूँ, बट कोशिश करती हूँ कि 2-3, उससे क्या होता है ना, हमारा फ्लो बना रहता है। और हाँ, हाइड्रेटेड रहिए, अभी गर्मी का मौसम पूरी तरीके से गया नहीं है, इसीलिए हमें हाइड्रेटेड रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आप लोग मुझे बताओ, आप लोग आंसर राइटिंग करते रहे हो ना? 2025 आने में अब सिर्फ से 3 से 4 महीने बचे हैं ऑलमोस्ट। एंड यहाँ पे आपको आंसर राइटिंग इस टाइम पे तो स्टार्ट कर ही देना चाहिए। 10.5 घंटे की आज ऑलमोस्ट पढ़ाई हुई है, 10:32। और यहाँ पे मैं लाइब्रेरी छोड़ने के हालत में हूँ, क्योंकि अब ना मैं पढ़ने की कोशिश भी कर रही थी तो पढ़ाई नहीं हो रहा था। ऑलमोस्ट यहाँ पे 10:30 बज गया था, जिसके वजह से अब आधे घंटे में लाइब्रेरी भी बंद हो जाएगा। तो अब हम चलेंगे यहाँ, लाइब्रेरी को बोलेंगे बाय बाय। और हाँ, मैं जा रही हूँ और साथ में लाइब्रेरी भी खाली हो चुकी है। इतना प्रोडक्टिव, इतना अच्छा फील हो रहा है ना मुझे कि सुबह जब मैं आई तब कोई नहीं था एंड ऑलमोस्ट लाइब्रेरी खाली थी, एंड अब जब मैं जा रही हूँ तो लाइब्रेरी भी खाली हो चुकी है। यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि आज का दिन बहुत अच्छा, बहुत प्रोडक्टिव गया है। एंड होपफुली आपका भी दिन अच्छा जाए, प्रोडक्टिव जाए, और इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला हो आपको। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, टेक केयर।